नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने अंदर छुपी हुई कुछ शक्तियों के बारे में, जो हम लोग के पास होता तो है पर हम उस पे सही तरीके से ध्यान नहीं देते हैं। अगर उस पे हम सही तरीके से अगर ध्यान दे दें तो हम किसी भी काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं और किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जरा इसको समझते हैं। जितने भी ये पृथ्वी पे सजीव प्राणी हैं वो पंच तत्व से ही मिलके बने हुए हैं, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, आकाश से। तो जितने भी प्राणी हैं वो सभी प्राणी में कुछ न कुछ गुण होता है जिसके कारण वो अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। जैसे चिड़ियों का गुण क्या है? उड़ना। मछलियों का गुण क्या है? तैरना, पानी में सांस लेना। उल्लू का गुण क्या है? अंधेरे में देखना। और कुत्ते के बारे में तो सभी जानते हैं, उनकी सूंघने की स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है। अगर इन प्राणियों की बात अगर किया जाए तो अगर हम लोग अपने से तुलना करेंगे इनकी, तो हम लोग तो बहुत ही इनके आगे कमजोर प्राणी हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि हम लोग के शरीर के अंदर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसके वजह से हम सभी प्राणियों से सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं। पर ये शक्तियां सुप्तावस्था में होती है, या यूं कहें कि अभी जागृत नहीं होती हैं, या कुछ लोगों में ये शक्तियां जागृत होती हैं पर बहुत ही कम उसका असर होता है। अगर इन शक्तियों की बात करें तो ऐसी शक्तियां कुल 6 हैं हमारे शरीर में। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, कुंडली शक्ति, मातृका शक्ति, पराशक्ति। पता है दोस्तों, इनमें से तो 3 शक्तियां हमारे पास पहले से ही होती हैं, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। बस हम इसको सही तरीके से प्रयोग नहीं करते हैं, या यूं कहें कि हम इसको जितना प्रयोग करना चाहिए उतना नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों इन 6 शक्तियों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले आती है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति नाम से ही पता चल रहा है, जो हमारी इच्छाएं हैं उनकी शक्तियां, यानी जो हमारी कामनाएं हैं, जो हम सोचते हैं कि जैसे हमको आज कुछ खरीदना है, पढ़ना है, कहीं जाना है, हमारी जो इच्छाएं हैं उनकी शक्तियां। अब क्या है, ये सबके अंदर होती है। आपके भी अंदर कुछ न कुछ इच्छाएं होंगी कि हमको ये काम करना है, हमको ये खाना है, हमको यहाँ जाना है, हमको घर बनाना है, हमको पैसा कमाना है। पर ये शक्तियां, ये जो इच्छा शक्ति है वो कब तक आपके पास रहती है? तब तक रहती है जब तक आप प्रयत्न करते हैं, तब तक रहती है। लेकिन एक समय जाने के बाद जब आपको वो नहीं मिलता है तो आपका प्रयत्न करना बंद हो जाता है और आपकी इच्छा मर जाती है, या यूं कहें कि इच्छा शक्ति खत्म होने लगती है। तो यही इच्छा शक्ति को बढ़ाना है। इच्छा शक्ति तभी बढ़ सकता है जब आप बार बार इसको प्रयत्न करें कि नहीं, हमको काम करना है तो काम करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम जो सोचे हैं उसको करना है। तो जिस दिन आप ये कर लेंगे तो आपकी इच्छा शक्ति बढ़ जाएगी, और इच्छा शक्ति अगर आपकी बढ़ गई तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये तो आपकी इच्छाओं पे ही निर्भर करता है। और इच्छा शक्तियों में जो कामनाएं होती हैं वो कुछ अच्छी होती हैं और कुछ बुरी होती हैं। अब बुरी वाले पे कंट्रोल करके अच्छी इच्छा शक्तियों को विकसित करना है। और आप अगर अच्छी कामनाएं रखते हैं तो आपकी जो शक्तियां हैं, इच्छा शक्ति है, वो बहुत ज्यादा प्रबल होगी। तो अब बात आती है क्रिया शक्ति की। तो जैसा कि आप जानते हो कि क्रिया शक्ति का मतलब कि जो हम लोग कार्य करते हैं उसी की क्षमता को बोलते हैं क्रिया शक्ति। अर्थात जो कार्य करने की क्षमता है हमारे अंदर वही है क्रिया शक्ति। देखो दोस्तों, हम कुछ न कुछ कार्य करते हैं, पर जो हम लोग कार्य करते हैं उसका जो मात्रा है वो बहुत कम है, बहुत सीमित रखते हैं हम लोग। अगर हम लोग चाहते तो वो कार्य और भी ज्यादा कर सकते हैं। हमारी इतनी ज्यादा क्षमताएं हैं कि हम उस कार्य को बहुत ज्यादा कर सकते हैं, या यूं कहें कि हम उसको उस स्थान तक ले जा सकते हैं जितना हमको ले जाना चाहिए, जिसको हमको करने से एक अच्छी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। और ये आपको पता होता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो हम एक अच्छी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं करते हैं। तो यही शक्ति को अगर हम लोग विकसित कर ले, यानी क्रिया शक्ति को हम लोग विकसित कर ले, जो हमारे हाथ में है, हम बहुत आसानी से इसको विकसित कर सकते हैं। यानी जो भी हम कार्य कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, आर्टिस्ट हैं, कुछ भी हैं, अगर हम अपनी क्रिया शक्ति को बढ़ा दें, जो कि हमारे अंदर पहले से है, बस उसको करना है जिससे कि हमारी क्रिया शक्ति बढ़ जाएगी, तो हम एक अच्छे स्थान पे पहुंच सकते हैं। ये आपको भी पता है। अब बात आती है ज्ञान शक्ति का। ज्ञान शक्ति का तात्पर्य है पुस्तकी ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान, यानी जो हम पुस्तक से ज्ञान अर्जित करते हैं और जो हम अपने व्यवहार से ज्ञान सीखते हैं, यही है ज्ञान शक्ति। अब देखो, सभी लोग ज्ञान अर्जित करते हैं, लेकिन क्या है कि इसकी जो मात्रा है वो बहुत सीमित है, बहुत कम है। हम लोग बहुत कम ज्ञान ग्रहण करते हैं। अगर हम लोग चाहते हैं तो हम लोग और ज्यादा ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। हमारे अंदर इतनी क्षमताएं हैं कि हम और ज्यादा ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन हम लोग करते नहीं हैं। तो इसी
शक्ति को बढ़ाना, यानी हम जितना ज्ञान चाहें उतना हम लोग अर्जित कर ले, तो ये जो हम शक्ति अगर हम अपने बढ़ाएंगे तो वही शक्ति है ज्ञान शक्ति। और अगर इस शक्ति को भी हम बढ़ा लिए तो समझ लीजिए हमको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। तो यहाँ तक हमने 3 शक्तियों की बात किया, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। अब आगे जो 3 शक्तियां हैं, कुंडली शक्ति, मातृका शक्ति और पराशक्ति, इनको हासिल करने के लिए हमें बहुत ज्यादा पावर की जरूरत होगी। यानी हमको प्राणायाम, योग, ध्यान, इन सब चीजों की आवश्यकता होगी। लेकिन जो हमारी ये 3 शक्तियां हैं, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, अगर हम इसको पहले अगर हासिल कर लेंगे तो हमको आगे ये 3 शक्तियां हासिल करने में बहुत ही लाभ मिलेगा। तो चलिए हम लोग जान जाते हैं कि कुंडली शक्ति, मातृका शक्ति और पराशक्ति क्या है। देखो, कुंडली शक्ति, मातृका शक्ति और पराशक्ति ये खुद में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो हम इसका सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जानेंगे। कुंडलिनी शक्ति, देखो हम सब के शरीर में कुंडली शक्ति होती है, पर वो सुप्तावस्था में होती है, अर्थात वो जागृत नहीं होती है। अगर इसको साइंस के नजरिए से देखा जाए तो मनुष्य की रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ 2 नाड़ियां होते हैं, इंगला और पिंगला, जिसे हम लोग इंगला और पिंगला कहते हैं। इन दोनों नाड़ियों के बीच में एक नाड़ी होती है जिसको हम लोग सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। इसी सुषुम्ना नाड़ी में कुंडली शक्ति स्थापित रहती है। इस कुंडलिनी में 7 चक्र होते हैं जो नीचे से लेके ऊपर की ओर जाते हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और अंत में सहस्त्रार चक्र। और इन्हीं 7 चक्र को क्रमशः जागृत किया जाता है और इन्हें जागृत करने के लिए बहुत से प्राणायाम, योग, ध्यान, इन सब चीजों की आवश्यकता होती है। तो ये एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है। अगर आपको कुंडली शक्ति के बारे में जानना है तो आप कुंडली शक्ति को सर्च करिए, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पे कोई वीडियो बनाएं तो आप मातृका हमें कमेंट में जरूर छोड़ें, जिससे हम नेक्स्ट टाइम में कुंडली शक्ति पे कोई एक वीडियो जरूर बनाएंगे। अब बात आती है मातृका शक्ति। मातृका शक्ति बहुत उच्च श्रेणी की शक्ति होती है, ये बहुत ही कम ही लोग को प्राप्त हो पाती है और इसमें पूरा मन का खेल होता है। अगर आपका मन पूरी तरह वश में है तो आपको इस शक्ति को प्राप्त करने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, आगे चलते हैं हम लोग पराशक्ति के बारे में। पराशक्ति क्या होती है? जो कि अत्यंत दुर्लभ शक्तियां होती हैं। इसमें हम आत्माओं से बात कर सकते हैं, अपने शरीर को त्याग सकते हैं, अपने शरीर की आत्मा किसी और शरीर में डाल सकते हैं। ये भी बहुत कम ही लोग को मिल सकता है और हम लोग इससे किसी और दिव्य शक्तियों से बात भी कर सकते हैं, परमात्मा से इससे संपर्क कर सकते हैं। तो ये एक आध्यात्मिक बातें हो जाती हैं, जिसको समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान, योग, साधना करना पड़ेगा। मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक मोटिव था, जो इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति जो हमारे वश में है को तो हम लोग वश में कर ही सकते हैं, उसको तो हम जान ही सकते हैं। इसके बाद जो 3 शक्तियां हैं, कुंडली शक्ति, मातृका शक्ति और पराशक्ति, ये आध्यात्मिक शक्तियां हो जाती हैं जो हमें दिखती नहीं है, जो हमें समझ में नहीं आती हैं। उसको समझने के लिए हमें बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। तो जो हमें नहीं अभी समझ में आ रही उसको तो हम लोग छोड़ दें, जो हमारे सामने है उसको हम लोग अगर करें तो हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। यानी इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति पे हम यहाँ फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे हम इसी 3 चीज को ज्यादा महत्व दे रहे हैं करने के लिए। अगर आप ये 3 चीज कर लेंगे तो आपको बाकी और चीज करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, हम अपने वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट में छोड़ें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं।